अभी तक हम लोग चल रहे थे सिंपली सपोर्टेड बीम और पॉइंट लोड के न्यूमेरिकल्स देख रहे थे। तो अब हम लोग देखते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम का ही यूडीएल लोड के लिए रिएक्शन फाइंड करना। ठीक है, यूडीएल लोड के लिए रिएक्शन फाइंड करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक बीम है, ठीक है, बीम सिंपली सपोर्टेड लगा हुआ है फ्रॉम ए टू बी पॉइंट पे, और इस पे होल स्पैन पे यूडीएल लोड लगा हुआ है जिसकी लोड इंटेंसिटी है W पर यूनिट रन। देन और टोटल लेंथ है इनकी यल है। तो इस पे हमें रिएक्शन फाइंड करना है, सपोर्ट ए पे RA और सपोर्ट बी पे RB। ठीक है, तो सबसे पहले जब मैंने कल बताया ही था, पिछली क्लास में आप लोगों को मैंने बताया ही था कि यूडीएल लोड को हमें सबसे पहले क्या होता है, पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना होता है। तो पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने का यूडीएल लोड को पॉइंट लोड ऑफ यूडीएल इक्वल्स टू क्या होता है, लोड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लोड इनटू लोड इंटेंसिटी डिस्टेंस। ठीक है, जो भी कह सकते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहेंगे तो हमारा मोमेंट हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं कह सकते हैं। ठीक है, लोड इनटू डिस्टेंस। जहां तक हमारा यूडीएल लगा रहेगा वही डिस्टेंस लेके चलेंगे, जहां यूडीएल नहीं लगा है वो डिस्टेंस हम नहीं लेके चलेंगे। तो लोड कितना है, W है, डिस्टेंस कितना है, L है, यानी इसका पॉइंट लोड हमारा क्या आ जाएगा, WL आ जाएगा। इसके बाद डिस्टेंस पॉइंट लोड ऑफ यूडीएल। अब ये यूडीएल लोड जो है पॉइंट लोड में कन्वर्ट तो हो गया, लेकिन ये लोड WL इस पूरे होल स्पैन पे लगेगा कहां, ये जानना है। ये हमें मालूम है कि जहां भी अप्लाई होता है ये अपने सीधी पे अप्लाई होता है, यानी टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 2 यानी L/2 डिस्टेंस पे ये वर्क करेगा, इतना होता है। अब ये दो चीजें पता चल गई, इसके अनुसार हमें क्या करना है, एक नया फिगर ड्रा करना होगा। नया फिगर ड्रा करेंगे तो हमारा नया फिगर क्या बन के आएगा, कुछ इस तरीके से A B, और अब पॉइंट लोड हमारा कितना हो गया, WL, यहां पे WL हो गया, और ये डिस्टेंस L/2 हो गया, ये डिस्टेंस भी हमारा L/2 हो गया। टोटल लेंथ हमारा जो है वो L तो है ही, L। अब यहाँ पे हमारा रिएक्शन RA और यहाँ पे रिएक्शन हमारा RB। अब यहां से हम लोग लेके चलेंगे तो सेम प्रोसीजर है, हॉरिजॉन्टल फोर्स इग्नोर कर दे क्योंकि हॉरिजॉन्टल फोर्स है नहीं, अभी हॉरिजॉन्टल फोर्स के केसेस नहीं मिले हैं, अब उसके केसेस धीरे धीरे मिलेंगे तो हम आप लोगों को आगे बताते चलेंगे। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स को इग्नोर कर लेते हैं। फिर इसके बाद सेकंड कंडीशन हमारा है समेशन ऑफ अ वर्टिकल फोर्स, अपवर्ड डायरेक्शन इज अ पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन इज अ नेगेटिव। तो यहाँ पे अगर देखें तो RA हमारा अपवर्ड डायरेक्शन इज पॉजिटिव हो गया, एंड WL इज डाउनवर्ड डायरेक्शन इज नेगेटिव हो गया। फिर RB इक्वल्स टू RB इज अपवर्ड डायरेक्शन इज पॉजिटिव इक्वल्स टू 0। देन RA प्लस RB इक्वल्स टू WL हो गया, माइनस WL को हमने क्या किया, उधर ट्रांसफर कर दिया राइट हैंड साइड में, तो WL हो गया। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब इसके बाद हमें क्या फाइंड करना होता है, मोमेंट फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मोमेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, समेशन ऑफ अ मोमेंट अबाउट A इक्वल्स टू 0 इज अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज अ पॉजिटिव। ठीक है, देन हम लोग फाइंड करते हैं। अब A पॉइंट के अबाउट निकालना है तो हम पॉइंट B से चलेंगे, पॉइंट B से जब चलेंगे तो पॉइंट B इज अ एंटी क्लॉकवाइज इज अ माइनस RB इंटू L, RB इंटू L हो गया। ठीक है, देन ये WL लोडिंग इज डाउनवर्ड डायरेक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज पॉजिटिव हो जाएगा। देन WL इनटू ये हमारी लोड इंटेंसिटी हो गई,
यानी पॉइंट लोड हो गया। पॉइंट लोड में अब हम जब डिस्टेंस का मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके हमारा कहीं मोमेंट निकलता है। तो डिस्टेंस हमारा क्या है, पॉइंट लोड का L/2 है फ्रॉम पॉइंट ए से, ठीक है। देन इक्वल टू 0 माइनस आरबी इंटू एल को हम ट्रांसफर कर देंगे राइट हैंड साइड। तो आरबी इंटू एल इक्वल टू डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2। देन आरबी इक्वल टू क्या आ जाएगा, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2 एल हो जाएगा, एल से एक एल कैंसिल हो जाएगा। देन आरबी इक्वल टू डब्ल्यू एल बाई 2 आ जाएगा। यानी आरबी की वैल्यू हमें मिल गया। यानी बी पॉइंट पे हमारा जो रिएक्शन आएगा वो कितना आएगा, डब्ल्यू एल बाई 2 आ गया। अब देन आरबी की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुटअप कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, आर ए की वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारा इक्वेशन फर्स्ट क्या है, आर ए प्लस आर बी इक्वल टू डब्ल्यू एल। देन आर ए प्लस आर बी की वैल्यू हमने वहां से पुटअप कर लिया, डब्ल्यू एल बाई 2 इक्वल टू डब्ल्यू एल आर ए इक्वल टू डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू एल बाई 2। देन डब्ल्यू एल में से डब्ल्यू एल माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, डब्ल्यू एल बाई 2। देन आर ए की वैल्यू हमारा ये आ जाएगा। क्लियर। इसी से आधारित एक और क्वेश्चन हम लोग लेकर के चलते हैं, उसको भी देख लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं। ये एक बीम है जो कि सिंपली सपोर्टेड लगा हुआ है, और इस पे जो यूडीएल लगा हुआ है यहां तक लगा हुआ है। इसकी इंटेंसिटी हो गई W पर यूनिट रन, ठीक है। और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस हो गया वो L1 हो गया, और टोटल लेंथ हमारी क्या हो गई, L हो गई। तो यहाँ पे हमें सपोर्ट ए पे रिएक्शन आर ए मिलेगा, और सपोर्ट बी पे रिएक्शन हमारा क्या मिलेगा, आर बी मिलेगा। यही आर ए और आर बी ही हमें फाइंड करना है। तो देखते हैं यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे। तो इसका जो पॉइंट लोड आएगा, पॉइंट लोड ऑफ यूडीएल इक्वल टू क्या आ जाएगा, लोड इनटू डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है, यहां से यहां तक की दूरी है कितना, L1, ठीक है। तो इतने ही दूर पे यूडीएल लगा हुआ है, इसलिए हम लोग केवल केवल L1 लेके चलेंगे, होल स्पैन लेकर के नहीं चलेंगे। जहां तक लोड लगा रहता है बस वही लोड की डिस्टेंस लेकर के चलते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा WL1। अब इसके बाद इसका डिस्टेंस 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 PL ऑफ यूडीएल इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस यहीं तक है, इसका पॉइंट लोड इसी डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। तो ये पॉइंट लोड आ जाएगा आपका L1 बाई 2 आ जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग हम एक नया फिगर ड्रा करेंगे। नया फिगर जब ड्रा करेंगे तो फिगर हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा। यानी ये आ गया हमारा W इंटू L1 लोड इंटेंसिटी, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो हमारा क्या आ जाएगा, L1 बाई 2 आ जाएगा। और टोटल लेंथ जो हमारा क्या है, L है, ठीक है। और ये हमारा ए पॉइंट हो गया, ये हमारा बी पॉइंट हो गया। ये इस पे रिएक्शन जो निकलेगा आर ए, और यहाँ पे जो रिएक्शन निकलेगा वो क्या निकलेगा, आर बी। और यहाँ पे हम वर्टिकल फोर्स लेकर चलते हैं। समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0 इज अ डाउनवर्ड डायरेक्शन इज अ नेगेटिव एंड अपवर्ड डायरेक्शन इज अ पॉजिटिव, ठीक है। तो देन आर ए इज अ अपवर्ड डायरेक्शन is a RA is a upward direction is a positive, and WL1 is a downward direction is a negative WL1, and then plus RB is upward direction and then positive RB equals to 0। क्लियर। अब इसके बाद RA प्लस RB इक्वल्स टू WL1, ये हमारा आ गया इक्वेशन फर्स्ट आ गया, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, मोमेंट निकालेंगे। समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट ए इक्वल्स टू 0 इज अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज अ पॉजिटिव, क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज अ
पॉजिटिव। देन जब ए के अबाउट निकालेंगे तो पॉइंट बी से चलेंगे, तो जब पॉइंट बी से चलेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस आर बी इंटू एल इक्वल्स टू आरबी इंटू एल इक्वल्स टू आरबी इंटू एल। फिर इसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे, जब वहां पे आएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो ये हमारा क्या करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनाएगा। देन पॉजिटिव हो जाएगा। डब्ल्यू एल वन ये हमारी लोड इंटेंसिटी हो गई, इंटू एल वन बाई टू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मोमेंट इक्वल्स टू 0। देन आरबी इंटू एल को हम ट्रांसफर कर देंगे तो आरबी इंटू एल इक्वल्स टू डब्ल्यू एल वन स्क्वायर डिवाइड बाई 2। देन आरबी इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, डब्ल्यू एल वन स्क्वायर बाई 2L। ये हमें मिल जाएगा आरबी की वैल्यू। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक, अब इसके बाद हम लोग चलते हैं, आरबी की वैल्यू उठा करके हम इसमें पुटअप कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। तो जब पुटअप करेंगे तो इक्वेशन हमारा है आर ए प्लस आर बी इक्वल्स टू डब्ल्यू एल वन। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, आर ए प्लस डब्ल्यू एल वन स्क्वायर बाई 2L इक्वल्स टू डब्ल्यू एल वन। देन आर ए इक्वल्स टू हमारा क्या आ जाएगा, डब्ल्यू एल वन माइनस डब्ल्यू एल वन का स्क्वायर डिवाइड बाई 2L। यहाँ पे डब्ल्यू एल वन कॉमन ले लेते हैं। जब कॉमन ले लेंगे तो आर ए इक्वल्स टू डब्ल्यू एल वन का L1 कॉमन ले लिया, बचा क्या, 1 माइनस L1 बाई 2L। देन डब्ल्यू एल वन 2L माइनस L1 डिवाइड बाई L। ये हमारा हो जाएगा आर ए की वैल्यू। आरबी भी निकल गया, आर ए भी निकल गया, ये हमारा है। तो अब इस पे आधारित हम लोग कुछ एक दो न्यूमेरिकल देख लेते हैं। एक एग्जांपल है, देख लेते हैं। L1 इक्वल्स टू 6 मीटर और L इक्वल्स टू 9 मीटर और W इक्वल्स टू 10 किलो न्यूटन पर मीटर। बस इसी को हम लोग देख लेते हैं। फिर इसके बाद हमें और भी सारे अगर न्यूमेरिकल मिलेंगे तो हम आप लोगों को जरूर डिस्कस करेंगे, दिखाएंगे, बताएंगे। ठीक है, देन यहाँ पे अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे। तो पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के लिए 10 इंटू 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 इंटू 6 यानी लोड इंटू डिस्टेंस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 60 किलो न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट लोड कन्वर्ट हो गया। और इसका डिस्टेंस हमारा क्या होता है, L/2 डिस्टेंस होता है, यानी L1/2 डिस्टेंस है। तो L1 की वैल्यू कितना है, 6 मीटर डिवाइड बाई 2 इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, 3 मीटर। ये हमारा डिस्टेंस आ गया। ठीक है, देन अब ये दो चीजें मिल गई तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक नए फिगर में ड्रा कर लेंगे। जब नया फिगर ड्रा करेंगे तो हमारा आ जाएगा, यानी इस पॉइंट से 3 मीटर के डिस्टेंस पे, यानी 3 मीटर के डिस्टेंस पे हमारा ये पॉइंट लोड लगेगा कितने का, 60 किलो न्यूटन का। कितना, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितना है, 3 मीटर है। ठीक है, और ये हमारा आरबी हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, ये हमारा ए पॉइंट है और ये हमारा रिएक्शन आर ए हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, टोटल डिस्टेंस हमारा कितना दिया हुआ है, 9 मीटर दिया हुआ है, ये भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल्स टू 0। अपवर्ड डायरेक्शन इज अ पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन इज अ नेगेटिव। ये हो गया। देन आर ए माइनस 60 प्लस आर बी इक्वल्स टू 0। देन आर ए प्लस आर बी इक्वल्स टू 60। ये हमारा आ गया इक्वेशन फर्स्ट आ गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, मोमेंट निकालेंगे। नेक्स्ट कंडीशन हम लोग अपना अप्लाई करके समेशन ऑफ अ मोमेंट अबाउट ए इक्वल्स टू 0 इज a clockwise direction is a positive. Then
बी पॉइंट से माइनस आर बी इंटू कितना है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 9 प्लस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 60 किलोमीटर चलेगा, तो 60 इंटू डिस्टेंस हमारा 3 मीटर इक्वल्स टू 0। देन आर बी इंटू 9, यहाँ से हमने इसको राइट हैंड ट्रांसफर कर लिया, देन 60 इंटू 3, देन आर बी इक्वल्स टू 60 इंटू 3 डिवाइड बाई 9, 3 3 जा 9, 3 20 जा 60, देन आर बी की वैल्यू 20 किलो न्यूटन आ गया। अब इसकी वैल्यू पुटअप कर दीजिए इक्वेशन फर्स्ट में, तो इक्वेशन फर्स्ट इज आर ए प्लस आर बी इक्वल्स टू 60, आर ए प्लस 20 इक्वल्स टू 60, आर ए इक्वल्स टू 60 माइनस 20, देन आर ए इक्वल्स टू 40 किलो न्यूटन। ये हो गया क्लियर। और न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं हम लोग, यूडीएल के ही, इसमें मिक्स रहेंगे, उसको भी देख लेते हैं। ये हमारा ए पॉइंट हो गया, ये हमारा बी पॉइंट हो गया, यहां से यहां तक हमारा यूडीएल लगा हुआ है, और एक पॉइंट लोड यहाँ पे लगा हुआ है, एक पॉइंट लोड यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। और इसकी लोड इंटेंसिटी है हमारा 10 किलो न्यूटन, 10 किलो न्यूटन पर मीटर, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो 2 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो हमारा 4 मीटर है, और यहाँ से यहाँ तक की भी डिस्टेंस हमारा 4 मीटर है, ठीक है। और यूडीएल पॉइंट लोड जो हमारा दिया हुआ है वो हमारा है 50 और 40 किलोमीटर, यानी ये हमारा 50 किलोमीटर है और ये हमारा 40 किलो न्यूटन है, ठीक है। चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में भी हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इसे पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना होगा, तो कन्वर्ट कर लीजिए। पॉइंट लोड ऑफ यूडीएल इक्वल्स टू, लोड इंटेंसिटी कितना है 10 इंटू डिस्टेंस क्या है लोड इंटेंसिटी की 4, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 40 किलो न्यूटन। अब इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस डिस्टेंस यानी डिस्टेंस हमारा क्या होता है L/2, यानी यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो हमारा L है, यानी L की वैल्यू कितना है 4/2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2 मीटर। ये हमारा डिस्टेंस आ गया। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, एक नया डायग्राम ड्रा करेंगे। नया डायग्राम जब ड्रा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा कुछ इस तरीके से, 2 मीटर की दूरी पे 50 किलोमीटर का लोड तो लगा ही लगा है, 2 मीटर की दूरी पे 50 किलो न्यूटन का लोड, ये पॉइंट लोड तो लगा ही है। देन अब इस यूडीएल के कारण एक पॉइंट लोड लगेगा कितने का 40 किलोमीटर का, कहां पे लगेगा 2 मीटर की दूरी पर, कहां से, चाहे यहां से ले ले चाहे यहां से ले ले, ठीक है। तो यहां से ले लेते हैं 2 मीटर की दूरी पे, तो ये हमारा एक पॉइंट लोड और आ गया कितने का 40 किलोमीटर का, ठीक है। अब इसके बाद फिर यहां से 2 मीटर की दूरी पे ये 40 किलोमीटर का एक और लोड तो पॉइंट लोड लगा ही है, तो ये हमारा कितना हो गया 40 किलोमीटर, ये हो गया। अब यहां से यहां तक की दूरी 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर, ठीक है, ये है। और यहां से यहां तक की दूरी हमारा क्या दिया है 4 मीटर दिया है, ठीक है। ये हमारा बी पॉइंट हो गया, ये हमारा ए पॉइंट हो गया, यहाँ पे रिएक्शन आर ए आएगा और यहाँ पे रिएक्शन आर बी आएगा, क्लियर। देन अब देखते हैं, रिएक्शन फाइंड करते हैं। समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल्स टू 0, अपवर्ड डायरेक्शन इज अ पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन इज अ नेगेटिव। साइन कन्वेंशन का हमेशा ध्यान दीजिएगा, साइन कन्वेंशन मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स द बीम एनालिसिस या फाइंडिंग रिएक्शन। अगर साइन कन्वेंशन में आपने कहीं कोई गलती किया तो इसके बाद कोई भी क्वेश्चन होगा आपका गलत होना तय है, ठीक है, तो इतना ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे हम चलते हैं, आर ए इज अपवर्ड डायरेक्शन इज ए पॉजिटिव एंड देन 50 किलोमीटर इज डाउनवर्ड डायरेक्शन इज ए नेगेटिव,
and 40 kilometer in the downward direction is a negative, then 40 kilometer is a downward direction is a negative, then RB is a upward direction is a positive, equals to 0. Then RA plus RB इक्वल्स टू कितना हो जाएंगे, 40 प्लस 40 80 हो गया, प्लस 50 130 माइनस 130, जब राइट हैंड ट्रांसफर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा 130। ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। अब इसके आगे हम लोग क्या करते हैं, मोमेंट फाइंड कर लेते हैं। जब मोमेंट फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ अ मोमेंट अबाउट ए इक्वल्स टू 0 इज अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज अ पॉजिटिव। देन बी पॉइंट से चलते हैं, क्योंकि मोमेंट हमने ए के अबाउट फाइंड करना है। ए के अबाउट जब फाइंड करेंगे तो बी पॉइंट से चलेंगे तो माइनस आर बी इंटू टोटल डिस्टेंस कितना है 4 to 6 to 8 to 10 मीटर 10। फिर इसके बाद ये फोर्स हमारा क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगा, तो पॉजिटिव 40 इंटू कितना हो जाएगा 6 मीटर प्लस 40 इंटू 4 मीटर प्लस 50 इंटू 2 मीटर इक्वल्स टू 0। आरबी इंटू 10 को उधर ट्रांसफर कर दो, तो आरबी इंटू 10 इक्वल्स टू 400 500 500 किलोमीटर आ गया, 500। देन आरबी इक्वल्स टू 500 डिवाइड बाई 10, देन आरबी इक्वल्स टू क्या आ गया 50 किलो न्यूटन। आरबी इक्वल्स टू कितना आ गया 50 किलो न्यूटन। अब इसके बाद आरबी की वैल्यू हम पुटअप कर लेंगे, किसमें, इक्वेशन फर्स्ट में पुटअप कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, आर ए की वैल्यू मिल जाएगा, आर ए प्लस आरबी इक्वल्स टू 130, आर ए प्लस 50 इक्वल्स टू 130, आर ए इक्वल्स टू 130 माइनस 50, आर ए इक्वल्स टू 80 किलो न्यूटन। ये हमारा आर ए और आरबी की वैल्यू आ गया। ठीक है, दो तीन चीजों का हमेशा ध्यान दीजिएगा, एक साइन कन्वेंशन, दूसरा यूनिट्स। यूनिट्स हमेशा उपयोग में करिएगा, अदरवाइज सही क्वेश्चन भी कभी कभार गलत दिखने लगते हैं या गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन पूरा हो गया, मतलब जिसमें रिएक्शन फाइंड करना था आर ए और आरबी हमने फाइंड कर लिया। ये आर ए की वैल्यू आ गया 80 किलोमीटर और आरबी की वैल्यू आ गया 50 किलोमीटर।